Hello everyone, welcome back to Lucid Study where you get to build your basics strong. और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है पेट्रीफाइड फॉरेस्ट। तो वर्ड पेट्रीफाइड का लिटरली मतलब होता है टर्न्ड इनटू स्टोन यानी पत्थर में कन्वर्ट हो जाना। जब हम पेट्रीफाइड फॉरेस्ट की बात करते हैं एसेंशली हम ऐसे फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जहाँ एंशियंट ट्रीज और अदर प्लांट रिमेन्स जियोलॉजिकल टाइम के दौरान प्रिजर्व होकर स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि एक ट्री जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एक्चुअली स्टोन में कैसे बन सकता है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पेट्रीफाइड फॉरेस्ट। तो पेट्रीफाइड फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ एंशियंट ट्रीज या वुडी प्लांट रिमेन्स एक प्रोसेस के थ्रू प्रिजर्व हो जाते हैं जिसे पेट्रिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में ओरिजिनल ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द वुड ग्रेजुअली मिनरल से रिप्लेस या प्रिजर्व हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह कि वुड का ओरिजिनल स्ट्रक्चर प्रिजर्व रह सकता है। तो इवन दो मटेरियल एसेंशियली स्टोन बन चुका होता है लेकिन हम कभी कभी अब भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्री रिंग्स, बार्क, ब्रांचेस, सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स और इवन माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स ऑफ द ओरिजिनल वुड। सिंपल वर्ड्स में ट्री डाइज देन गेट्स बरीड देन मिनरल रिच वाटर मूव्स थ्रू इट। मिनरल्स रिप्लेस और फिल द वुड स्ट्रक्चर और मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वुड स्टोन बन जाता है। नाउ हाउ डज पेट्रिफिकेशन अकर। तो अब समझते हैं कि जियोलॉजिकल प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसे है। स्टेप 1, डेथ एंड बरियल ऑफ द ट्रीज। तो सबसे पहले ट्रीज किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से गिरते हैं जैसे वोल्केनिक इरप्शंस, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, स्टॉर्म्स या इन्वायरमेंटल चेंजेस। फॉलन ट्रीज सब्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स के नीचे बरी हो जाते हैं जैसे ऐश, मड, सैंड या वोल्केनिक मटेरियल। रैपिड बरियल इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वुड को कंप्लीट डिकम्पोजिशन से प्रोटेक्ट करता है। स्टेप 2, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ट्री डीपली बरीड हो जाता है तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत लो हो जाती है। इससे डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। एज अ रिजल्ट वुड कंप्लीटली डिके नहीं करता और ये कंडीशंस क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए। स्टेप 3, मिनरल रिच ग्राउंड वाटर। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज। तो ग्राउंड वाटर सराउंडिंग रॉक्स और सेडिमेंट्स के थ्रू मूव करता है। अगर एरिया में वोल्केनिक रॉक्स या वोल्केनिक ऐश प्रेजेंट है तो ग्राउंड वाटर सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन और अदर डिजॉल्व मिनरल से रिच हो सकता है और ये मिनरल रिच वाटर स्लोली बरीड वुड के पोर्स और कैविटीज में पेनिट्रेट करता है। स्टेप 4, मिनरल रिप्लेसमेंट। तो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के दौरान मिनरल्स ग्रेजुअली ओरिजिनल ऑर्गेनिक मटेरियल को रिप्लेस कर देते हैं और सबसे कॉमन मिनरल इन्वॉल्व होता है सिलिका। सिलिका डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है जैसे क्वार्ट्ज, चैल्केडोनी और ओपल। और मिनरल मटेरियल ओरिजिनल वुड का शेप ले लेता है इसलिए ट्री का एक्सटर्नल फॉर्म और इंटरनल स्ट्रक्चर प्रिजर्व हो सकता है इवन दो ओरिजिनल वुड मिनरल मटेरियल से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। इसी वजह से पेट्रीफाइड वुड एक्चुअल वुड जैसा रिमार्केबली सिमिलर दिख सकता है। देन पेट्रीफाइड फॉरेस्ट के साथ कॉमनली एसोसिएटेड एक इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जो कि है वोल्केनिक रीजन्स। तो ऐसा क्यों? सो बिकॉज वोल्केनिक इरप्शंस इनॉर्मस क्वांटिटीज में वोल्केनिक ऐश प्रोड्यूस करते हैं। जब फॉरेस्ट वोल्केनिक ऐश के नीचे बरी हो जाते हैं तो रैपिड डीकम्पोजिशन से प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। एट द सेम टाइम वोल्केनिक रॉक्स ग्राउंड वाटर को सिलिका और अदर मिनरल्स प्रोवाइड कर सकती हैं। देयरफॉर वोल्केनिक ऐश प्लस रैपिड बरियल प्लस मिनरल रिच ग्राउंड वाटर प्लस जियोलॉजिकल टाइम और ये सब पेट्रिफिकेशन के लिए आइडियल कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं। हाउएवर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, हर पेट्रिफाइड फॉरेस्ट नेसेसरली वोल्केनिक एक्टिविटी से ही फॉर्म नहीं होता। फ्लड डिपॉजिट्स और अदर सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट्स भी वुड को प्रिजर्व कर सकते हैं अगर सूटेबल कंडीशंस अवेलेबल हो। देन स्टूडेंट्स अक्सर पेट्रिफाइड वुड और फॉसिल्स को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो पेट्रिफाइड वुड एक्चुअली फॉसिल प्रिजर्वेशन का एक टाइप है। फॉसिल का मतलब है एंशियंट लाइफ का नेचुरली प्रिजर्व्ड एविडेंस। इसमें इंक्लूड हो सकते हैं बोन्स, शेल्स, फुटप्रिंट्स, लीव्स, पॉलन और वुड। देयरफॉर पेट्रिफाइड वुड एक फॉसिल है जिसमें एंशियंट वुड की स्ट्रक्चर मिनरलाइजेशन या मिनरल रिप्लेसमेंट के थ्रू प्रिजर्व होती है। फिर वर्ल्ड के मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स में से एक है पेट्रिफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क इन अरिजोना विच इज इन यूएसए। इस रीजन में ह्यूज क्वांटिटीज में पेट्रिफाइड वुड मिलता है। इनमें से कई पेड़ लेट ट्राइसिक पीरियड अप्रोक्सीमेटली 225 मिलियन ईयर्स अगो से एसोसिएटेड है। एंशियंट ट्रीज ट्रांसपोर्ट
बरियल और प्रिजर्वेशन के थ्रू सेडिमेंट्स में प्रिजर्व हुए। वहीं सिलिका रिच ग्राउंड वाटर ने ऑर्गेनिक मटेरियल को मिनरल से रिप्लेस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जियोलॉजिकल टाइम के दौरान इरोजन ने सराउंडिंग सेडिमेंट्स को रिमूव किया और ये पेट्रिफाइड लॉग्स सरफेस पर एक्सपोज हो गए। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल लेसन है दैट प्रिजर्वेशन अंडरग्राउंड होती है, लेकिन एक्सपोजर बहुत बाद में इरोजन के थ्रू होता है। देन पेट्रीफाइड वुड का एक और फैसिनेटिंग फीचर है जो कि है उसका कलर। पेट्रीफाइड वुड में कलर्स हो सकते हैं रेड, येलो, ब्राउन, ब्लैक, पर्पल और इवन ब्लू। अगर बात करें कि ये कलर्स आते कहाँ से हैं, तो ये लार्जली डिफरेंट मिनरल इम्प्योरिटीज़ की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड्स रेड, ऑरेंज या येलो कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंगनीज डार्कर या पर्पल शेड्स कंट्रीब्यूट कर सकता है और डिफरेंट मिनरल्स की प्रेजेंस पेट्रीफाइड वुड को उसका ब्यूटीफुल कलर देती है। इसी वजह से कुछ पेट्रीफाइड वुड पीसेस ऑलमोस्ट पॉलिश्ड जेमस्टोन जैसे दिखते हैं। अब समझते हैं कि पेट्रीफाइड फॉरेस्ट जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला है एविडेंस ऑफ एंशिएंट इकोसिस्टम्स। पेट्रीफाइड वुड्स हमें बताते हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स पहले किस टाइप की वेजिटेशन एग्जिस्ट करती थी। फॉसिलाइज्ड वुड को स्टडी करके साइंटिस्ट एंशिएंट इकोसिस्टम्स रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा है एविडेंस ऑफ पेलियो क्लाइमेट। फॉसिल वुड की कैरेक्टरिस्टिक पास्ट क्लाइमेट के बारे में क्लूज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल ट्री रिंग पैटर्न्स और ग्रोथ स्ट्रक्चर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अबाउट रेनफॉल, टेम्परेचर, सीजनैलिटी और एनवायरमेंटल स्ट्रेस। देयरफॉर पेट्रीफाइड फॉरेस्ट पेलियोक्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा है एविडेंस ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो पेट्रीफाइड फॉरेस्ट हमें एंशिएंट जियोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉसिलाइज्ड ट्रीज वोल्केनिक डिपॉजिट्स के नीचे कॉन्सेंट्रेटेड मिलते हैं, तो ये एंशिएंट वोल्केनिक इरप्शन या वोल्केनिक लैंडस्केप इंडिकेट कर सकता है। सिमिलरली फॉसिल लॉग्स की ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी एंशिएंट रिवर्स और फ्लड इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। वहीं इंडिया में भी फॉसिलाइज्ड और पेट्रीफाइड वुड के सेवरल इंपॉर्टेंट अकरेंसेस मिलते हैं और इसका एक वेल नोन एग्जाम्पल है अक्कल फॉरेस्ट वुड पार्क इन राजस्थान। ये जैसलमेर राजस्थान के पास लोकेटेड है। इस साइट पर फॉसिलाइज्ड ट्री ट्रंक्स और अदर प्लांट रिमेन्स मिलते हैं जो एंशिएंट वेजिटेशन और एनवायरमेंटल कंडीशंस का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। इन फॉसिल्स में से कुछ अप्रॉक्सीमेटली 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड एस्टिमेट किए जाते हैं जो जुरासिक पीरियड से डेट किए जाते हैं। ये पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है बिकॉज जो रीजन आज राजस्थान का एरिड पार्ट है, वहाँ जियोलॉजिकल पास्ट में एनवायरमेंटल कंडीशंस एक्सट्रीमली डिफरेंट थी। तो पेट्रीफाइड वुड हमें डेमोन्स्ट्रेट करता है कि प्रेजेंट डे लैंडस्केप्स नेसेसरली उन इन्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते जो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले वहाँ एग्जिस्ट करते थे। नाउ ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। तो ज्योग्राफी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आज हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि अर्थ की सरफेस कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। एक रीजन जो आज हॉट एंड एरिड है वो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले सपोर्ट कर सकता था डेंस फॉरेस्ट, रिवर्स और कंप्लीटली डिफरेंट इकोसिस्टम्स। सो पेट्रीफाइड फॉरेस्ट इन एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशंस का फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर ये हमें पेलियो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करते हैं, यानी अर्थ्स ज्योग्राफिकल कंडीशन इन द जियोलॉजिकल पास्ट का स्टडी। और एक और डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो पेट्रिफिकेशन में मिनरल प्रिजर्वेशन या रिप्लेसमेंट होता है जिससे स्टोन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, वाइल कार्बनाइजेशन में ऑर्गेनिक मटेरियल कंप्रेस होकर कार्बन रिच रेसिड्यू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कार्बनाइजेशन कॉमनली डेलिकेट प्लांट मटेरियल जैसे लीव्स की प्रिजर्वेशन से एसोसिएटेड होता है। अब पूरे प्रोसेस को एक सिंपल फ्लो में समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एन एंशिएंट फॉरेस्ट। अब किसी नेचुरल प्रोसेस जैसे फ्लड, वोल्केनिक एक्टिविटी या एनवायरमेंटल चेंज की वजह से ट्रीज मर जाते हैं या ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये ट्री सेडिमेंट्स या वोल्केनिक ऐश के नीचे रैपिडली बरी हो जाते हैं। जब ट्री डीपली बरीड हो जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और इस वजह से डीकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज में मिनरल रिच ग्राउंड वाटर वुड के अंदर एंटर करता है। ये ग्राउंड वाटर सिलिका और अदर मिनरल से रिच होता है जो वुड के पोर्स और कैविटीज को फिल करते हैं और ग्रेजुअली ओरिजिनल ऑर्गेनिक मटेरियल को रिप्लेस करते हैं। बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम के बाद ये मिनरलाइज्ड वुड रॉक लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फाइनली इरोजन सराउंडिंग सेडिमेंट्स को रिमूव करती है और फॉसिलाइज्ड ट्रीज को सरफेस पर एक्सपोज कर देती है और इसी कंप्लीट प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट होता है
A petrified forest. So to conclude, a petrified forest essentially एक geological archive है of an ancient ecosystem. ये trees hundreds of million of years पहले मर चुके होते हैं, लेकिन जियोलॉजिकल प्रक्रिया ने इनकी स्ट्रक्चर को स्टोन में प्रिजर्व कर दिया होता है. इसके की प्रोसेसेस है बरियल, देन कम्स लिमिटेड डीकम्पोजिशन, मिनरल रिच ग्राउंड वाटर, मिनरल रिप्लेसमेंट, फिर जियोलॉजिकल टाइम और इरोजन एंड एक्सपोजर. और इसका मेजर सिग्निफिकेंस ये है कि पेट्रिफाइड फॉरेस्ट हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड एंशिएंट इकोसिस्टम, पेलियो क्लाइमेट, पेलियो ज्योग्राफी और जियोलॉजिकल इवेंट्स. सो व्हेनेवर यू सी अ पेट्रिफाइड ट्री, रिमेंबर आप सिर्फ एक रॉक नहीं देख रहे हैं, आप एक्चुअली अर्थ के बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल पास्ट का एक स्नैपशॉट स्टोन में प्रिजर्व देख रहे हैं.